हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे टॉप 5 डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में, जहां पर कि आप डिविडेंड का जो अमाउंट है वो आपके नॉर्मल एफडी से भी कहीं ज़्यादा है। तो नॉर्मली एफडी में आज की तारीख में अगर 5% मिल रहा है, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, जितने भी ये लीडिंग बैंक्स हैं, ये एफडी आपको देते हैं कुछ 5% के आसपास का, 5-5.5% से ज़्यादा एफडी रिटर्न नहीं है। Whereas these five stocks will give you around anything between 6% to 11% as a dividend payout. So अगर इस तरह के शेयर्स में हमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, is this the only parameter why do you invest in these kind of stocks or not? So let's talk about these today. अब आप देखते हैं कि काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो रेगुलर डिविडेंड्स को एक मेजर मानते हैं हेल्थ ऑफ द कंपनी से। सो दे रिलेट दैट इफ़ इन केस एनी कंपनी इज़ पेइंग अ हेल्दी डिविडेंड विच मीन्स द कंपनी इज़ डूइंग वेल, एंड विच इज़ टू सम एक्सटेंट इट इज़ ट्रू ऑल्सो, बिकॉज अगर कंपनी अच्छा ही नहीं करेगी तो वो डिविडेंड भी पे नहीं करेगी। तो इनिशिएटिंग अ डिविडेंड और इंक्रीजिंग अ डिविडेंड जो है किसी भी कंपनी का, विच सेंड्स ए पॉजिटिव सिग्नल अमंग्स द इन्वेस्टर कम्युनिटी। तो अगर कोई कंपनी ने अभी नया डिविडेंड देना शुरू किया है या इसको डिविडेंड पे आउट को बढ़ाया है, तो विच इज़ ए पॉजिटिव साइन। वेयर एज कटिंग डाउन ऑन डिविडेंड और नॉट गिविंग अ डिविडेंड typically sends a negative signal to the investors. While high dividend yielding stocks can be a great investment, high dividend payout should not be the only factor to invest in a stock. जो मैं आपको बता रहा था कि सिर्फ और सिर्फ यही एक पैरामीटर नहीं है कि अगर कोई कंपनी अच्छा डिविडेंड पे कर रही है तो इसका मतलब कि आपको उसमें कूद के पैसा लगा देना चाहिए। बट उसमें और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। जैसे मैंने आपको बीएससी का स्टॉक बताया था, एंड बीएससी का पूरा फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस आपको करके मैंने बताया था। तो वो एक डिविडेंड पेइंग ग्रोथ स्टॉक है, तो मैं उसको डिविडेंड पेइंग ग्रोथ स्टॉक मानता हूँ। एंड देर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु गिव यू अ डिविडेंड, बट उसके बाद डिविडेंड देने के बाद भी वो नीचे से रखता जाता है स्टॉक प्राइस, एंड अल्टीमेटली यू विल बी इन लॉसेज। तो वैसी कंपनी में पैसा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर हमने कुछ टॉप 5 डिविडेंड पेइंग स्टॉक की लिस्ट निकाली है, एंड इन डिफरेंट रेंज ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर दोज हु अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स। तो उनके हिसाब से डिफरेंट मार्केट कैप की कंपनीज हैं ये। ऑल्सो इफ़ ए कंपनी हैज़ पेड हाई डिविडेंड्स इन द पास्ट, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि सिमिलर पे आउट्स विल बी देयर इन द फ्यूचर इज़ वेल। तो पास्ट में जो इनकी परफॉर्मेंस रही है, इट डजेंट मीन कि वो फ्यूचर में भी उसी तरह का डिविडेंड पे आउट आपको मिलता रहेगा। These companies shown below in different tables have been consistently paying dividends over the last 5 years. तो ये जो consistently जिन कंपनीज ने 5 साल में डिविडेंड दिया है, हम सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड करेंगे इस लिस्ट में। These companies have either sustained or increased their dividend payout steadily in the last 5 years. तो ये जो कंपनीज हैं इसमें से या तो उन्होंने सस्टेन्ड डिविडेंड दिया है या फिर अपना डिविडेंड पे आउट को बढ़ाया है। अब हम ये जो लिस्ट देख रहे हैं, दीज आर द लिस्ट ऑफ कंपनीज जहाँ पे कि 15,000 करोड़ से ऊपर की कंपनीज हैं ये सारी ही। तो इसमें हम एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज हैं। आरईसी लिमिटेड, इनका जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो 44% का है, और डिविडेंड यील्ड जो है अराउंड 11% है। तो क्या फ़र्क है डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड पे आउट रेशियो में? डिविडेंड यील्ड मीन्स लाइक जो नॉर्मल, जो आपने मान लीजिए 100 रुपये लगाए, उसका 111 रुपये आपको मिल गया, विच इज़ इन सिंपल टर्म्स कि आपको एक्चुअली कितना प्रॉफिट या कितना डिविडेंड पे आउट हुआ एज अ शेयर होल्डर। डिविडेंड पे आउट रेशियो मीन्स लाइक कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट है उसमें से कंपनी ने कितना डिविडेंड बांट दिया शेयर होल्डर्स को। तो दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। अब मार्केट कैप आरईसी का कितना है? ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सिमिलरली हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का डिविडेंड पे आउट रेशियो 104% एंड डिविडेंड यील्ड जो है वो है 7.45%। तो ये भी काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू योर नॉर्मल एफडी। और अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 93,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एनएचपीसी का अगर देखते हैं तो एनएचपीसी का डिविडेंड पे आउट रेशियो 52% है, वेयर एज डिविडेंड यील्ड कितना है? वो है 7.41%, और मार्केट कैप 20,000 करोड़ का। फाइज़र का देखते हैं तो 297% का डिविडेंड पे आउट रेशियोज़ हैं, एंड डिविडेंड यील्ड जो है 6.72% है। तो दिस इज़ ऑल्सो मोर देन व्हाट एन एफडी और व्हाट एफडी विल गिव यू।
मार्केट कैप 22,000 करोड़ का। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का डिविडेंड पे आउट रेशियो 47% एंड डिविडेंड यील्ड 6.13% एंड मार्केट कैप जो है इसका 85,353 करोड़ का। अब हम इनको थोड़ा ये भी समझते हैं कि वेदर दीज कंपनीज आर वर्थ बाइंग और हमें इसको अवॉइड कर देना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि डिविडेंड पे आउट इज़ नॉट ओनली द पैरामीटर बट वी नीड टू सी फ्यू अदर थिंग्स एज वेल। लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। तो फर्स्ट वी विल सी अबाउट REC लिमिटेड। REC लिमिटेड मीन्स लाइक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन एंड दे आर एंगेज इन द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। तो आपको REC जो है वो पावर कंपनीज़ को पावर सेक्टर को फाइनेंस करती है ये कंपनी। मार्केट कैप मैंने बताया 19,000 करोड़ का है। करंट प्राइस 99 रुपीज़ का चल रहा है। हाई लो अगर देखते हैं तो 157 एंड 78.8। स्टॉक का P 3.69 वेयर इंडस्ट्री का P 3.26 है, तो उससे थोड़ा सा ही वैल्यू पे है। बुक वैल्यू 179 है जहाँ पर कि करंट प्राइस 99.2 है, तो अंडर वैल्यूड है इन टर्म्स ऑफ बुक वैल्यू ऑल्सो। डिविडेंड मैंने आपको बताया 11%, ROCE 8.67%, ROE 14.2%, तो अच्छा ROE भी है। फेस वैल्यू 10 है। प्रोमोटर होल्डिंग 52.6% है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखते हैं तो 5300 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है। प्लेज कुछ नहीं है विच इज़ अ गुड थिंग। डेट टू इक्विटी 8 टाइम्स है। प्राइस टू बुक 0.55 टाइम्स है, तो विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। रिजर्व्स भी काफ़ी अच्छे हैं इनके पास। इनका हम ये देखते हैं कि क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसी रही है। जून 18 में 6,350 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे थे, जो कि बढ़कर अभी आज की तारीख में 8,447 करोड़ का है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखते हैं तो अच्छा जंप है, और अगर ईयर ऑन ईयर भी देखते हैं तो भी काफ़ी अच्छा जंप है। इंटरेस्ट पे आउट जो हुआ है इनको 5193 का पे आउट करना पड़ा है, बट इन्होंने ज़बरदस्त एक्सपेंसेस में अगर देखेंगे तो मार्च 2020 के कंपैरिजन में बहुत ज़बरदस्त कर्टेल डाउन किया है। और अगर वैसे भी आप देखते हैं तो एक्सपेंसेस कम किए हैं इन्होंने सब्सटेंशियली, एंड दैट इज़ द रीज़न। लाइक फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो हुआ है वो 2483 करोड़ का हुआ है। मार्जिन भी 8% जो था वो 29% हो गया है, तो उस पैरामीटर पर ठीक है। ट्रेलिंग 12 मंथ का अगर रेवेन्यू देखते हैं तो वो भी काफ़ी आपको इजाफा होता हुआ दिखेगा। फाइनेंसिंग प्रॉफिट अगर ट्रेलिंग 12 मंथ देखते हैं तो 7331 करोड़ का होगा, जो कि विच इज़ अ गुड इंडिकेशन। अब हम सीधा चलेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। प्रमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग है वो 52.63% है। FIIs इसमें जो है इन्होंने 2699 से कम करके 2659% अपना कर लिया है, जबकि DIIs इसमें अपना हिस्सा बढ़ा रहे हैं। तो इसका जो पब्लिक के पास है, पब्लिक के पास तो इनका बिल्कुल ही फ्लोट नहीं है, तो फ्री फ्लोट बिल्कुल कम है इस कंपनी का, और ज़्यादातर FIIs DIIs एंड प्रमोटर के पास ही पूरा हिस्सेदारी है इस कंपनी की। तो एज़ फार एज आई गो, आई माइट इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, एंड क्योंकि आपको एक तो सही रेट पर मिल रही है ये कंपनी 99.2, एंड इसमें जो डिविडेंड है वो ऑलमोस्ट दुगना डिविडेंड आपको मिल रहा है जो कि FD में मिलता है। तो अगर आप इसका प्राइस भी देखेंगे तो अगर मैंने ये शेयर ख़रीदा होता मार्च में तो आपको 81 रुपीज़ में मिल रहा था, और अभी अगर ले रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है। तो 20% का इजाफा, 30% का इजाफा ज़रूर हुआ है, बट आपको 11% का प्रॉफिट तो वहीं पर ही आपको डिविडेंड में हो रहा है, तो विच इज़ ए गुड थिंग। तो इसमें आप पैसा लगा सकते हैं। सेकेंड स्टॉक जो था वो हमारा था हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अब हम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करते हैं तो इसका मार्केट कैप भी 89,000 करोड़ का है। इसका जो करंट प्राइस 211 है, जबकि अगर बुक वैल्यू देखते हैं तो 95 रुपीज़ का इसका बुक वैल्यू है। ROCE ज़बरदस्त है 21.6%, स्टॉक का P 13.9, जबकि इंडस्ट्री का P 11 का है, तो उस लिहाज से भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, बट बुक वैल्यू के हिसाब से ऑलमोस्ट ये 2.21 टाइम्स मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड 7.8%। हाई लो अगर देखते हैं तो 259 और 116, तो अभी ये ठीक ठाक प्राइस पे आ गया है। और प्रोमोटर होल्डिंग 65% है, एंड इसमें जो प्लेज परसेंटेज 0 है। प्रॉफिट ग्रोथ -18% है, और रिज़र्व्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसके पास अभी। इसकी भी हम थोड़ा सा फाइनेंशियल्स देखते हैं और क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो 2017 में
या 2018 में कुछ जून क्वार्टर में 5310 इन्होंने किया था, और वहाँ से ये अगर देखते हैं तो 4987 4511 4672 4391 एंड जून क्वार्टर में तो 4000 करोड़ ही रह गया है। तो सेल्स डिक्रीज़ हो रही है, वेयर एज अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो भी डिक्रीज़ हुई है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करते हैं तो पहले ज़बरदस्त मार्जिन देखते थे 57% 58% के आसपास का, जो कि अब घट के 40% रह गया है। इसका भी हम अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स के हिसाब से ये 17,563 करोड़ का बिजनेस होगा इनका, एंड मार्च 2020 में 18,561 करोड़ का इन्होंने बिज़नेस किया है। एक्सपेंसेस इन्होंने थोड़ा सा कम किए हैं एंड इसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक ठाक है, बट ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हुआ है, और ये सारी जो ट्रेंड्स हैं वो नीचे की तरफ ही हैं। बैलेंस शीट में रिजर्व्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बोरोइंग्स भी कुछ ज़्यादा नहीं, 611 करोड़ का बोरोइंग्स है, विच इज़ लाइक नेग्लिजिबल, सो ऑलमोस्ट अ डेट फ्री कंपनी। आपको अगर इसमें भी शेयर होल्डिंग देखेंगे तो 64.92% का प्रमोटर होल्डिंग है। FIIs का जो होल्डिंग है 0.99-0.96%, मतलब 1% के आसपास FIIs इन्वेस्टेड है, और कुछ 2.5% के आसपास का DIIs इन्वेस्टेड है। गवर्नमेंट के पास इसमें 29.58% हिस्सेदारी है। तो इसमें भी अगर फ्री फ्लोट देखेंगे तो वो भी बहुत ही कम है, इसमें भी फ्री फ्लोट, क्योंकि पब्लिक के पास 1.89% है और DIIs FIIs के पास थोड़ा बहुत है, बट अगर फ्री फ्लोट बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में। तो मेरे हिसाब से इफ़ इन केस आई वुड बी इन योर प्लेस, आई वुड नॉट लाइक टू पुट माई मनी, बिकॉज जो अगर वैसे डेट फ्री है, बट अगर आप इसका बिज़नेस देखेंगे तो बिज़नेस ग्रो नहीं हो रहा जिस हिसाब से ग्रो होना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कंपनी। थर्ड कंपनी इज़ NHPC लिमिटेड। तो NHPC कंपनी जो है वो किस बिज़नेस में है? बिज़नेस इन ऑफ जनरेशन एंड सेल ऑफ बल्क पावर टू वेरियस पावर यूटिलिटीज़। तो ये पावर जनरेशन में है। इसका अगर मार्केट कैप देखते हैं तो 20,000 करोड़, करंट प्राइस 20 रुपये है, बुक वैल्यू 31 है, तो बुक वैल्यू के नीचे मिल रहा है। स्टॉक का PE 6 है, जबकि इंडस्ट्री का PE 12-13 के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग 71% है, ROE भी 11 है और ROCE भी 8.61 है, तो कम है इसका ROCE ROE। एंड जो इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 3335 करोड़ का था। बुक वैल्यू से डिस्काउंट पर मिल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.74 विच इज़ डिसेंट। प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी ठीक है, 12%। रिजर्व्स 21,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं इसके पास, तो विच इज़ वेरी वेरी गुड। एंड डिविडेंड 7.43%। तो इसका भी हम थोड़ा सा बिजनेस वाइज देखते हैं, बिज़नेस कैसा चल रहा है इसका। बिज़नेस अगर देखते हैं तो सेल्स इसका 2319 करोड़ था जून 2018 में, फिर जून 2019 में आता है तो 2610, एंड अभी जून 20 में देखते हैं तो 2779। तो अगर मार्च से कंपेयर करते तो अच्छा जंप दिखाया है, और एक्सपेंसेस भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से कर्टेल डाउन किए हैं, एंड इसी वजह से अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 1600 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन्होंने क्लॉक किया है, और ऑपरेटिंग मार्जिन भी ज़बरदस्त 58% का इन्होंने क्लॉक किया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ज़बरदस्त इन्होंने ग्रोथ दिखाई है, 1090 करोड़ का। सेम वेज अगर हम लोग ईयरली परफॉर्मेंस देखते हैं तो ईयरली परफॉर्मेंस भी इनकी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स अच्छी है, एंड अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बोरोइंग्स 23,000 करोड़ की है, जो कि बढ़ रही है मार्च 2020 में। रिज़र्व्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं, 21,000 करोड़ के रिज़र्व्स हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इनको। अब हम अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की इसकी भी बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स इसकी जो प्रमोटर्स हैं उसके पास ऑलमोस्ट 71% है। FIIs के पास 4.50, DIIs के पास 14.20 एंड पब्लिक के पास 10.35। तो इसमें अब मैं पैसा डालूंगा कि नहीं डालूंगा? मैं इसमें पैसा डाल सकता हूँ। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस कंपनी इज़ लाइक ROCE और ROE काफ़ी कम है, और इसी के चलते थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाती है, क्योंकि आप अगर निवेश करते हैं और अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ता नहीं है आपका, और 15 के नीचे रहता है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार रिटर्न देना शेयर होल्डर्स को। बट स्टिल फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स
they can put some money in this particular stock as well. Let's talk about the next company, which is Pfizer Limited. Pfizer Limited मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में है. इसका मार्केट कैप 22,000 करोड़ का है. करंट प्राइस 4958. हाई लो के अगर देखते हैं तो ऑलमोस्ट हाई पे ही ये ट्रेड कर रहा है. बुक वैल्यू 742 रुपीज़ है, तो प्राइस टू बुक 6.68 टाइम्स हो गया. स्टॉक का PE 43 टाइम्स है, जबकि इंडस्ट्री का PE 73 है, तो दैट वीज आई थिंक इट इज़ फेयरली प्राइस्ड. ROCE 20% है, विच इज़ गुड. ROE 15.9% है, विच इज़ अगेन वेरी वेरी गुड. एंड फेस वैल्यू 10 रुपीज़. प्रमोटर होल्डिंग 63.9% एंड देयर इज़ नो प्लेज परसेंटेज. प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छे से हो रहा है. EPS 114 रुपये का है. रिजर्व्स भी 3350 करोड़ का इनके पास है. और दे आर इन द राइट सेक्टर बिकॉज ऑफ द कोविड. यू नो लाइक ऑल दीज फार्मा कंपनीज एंड फार्मा एंड केमिकल कंपनीज आर फ्लेवर ऑफ दिस मार्केट. सेल्स की अगर बात करते हैं तो 571 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 536, 544, 567 एंड जून 2020 में भी इन्होंने 515 करोड़ का सेल्स दिखाई है. एक्सपेंसेस 329, तो विच इज़ लाइक दे हैव कर्टेल डाउन द कॉस्ट एक्सपेंसेस क्वाइट सिग्निफिकेंटली एंड दैट इज़ द रीज़न लाइक ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑल्सो 186 करोड़ का इन्होंने क्लॉक किया है. अब हम ईयरली परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ईयरली परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न ही शो कर रही है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 593 करोड़ का ट्रेलिंग 12 मंथ दिखाएगा. एंड अगर रिजर्व्स की बात करते हैं तो 3350 करोड़. एंड बोरोइंग्स देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो है. 2 करोड़ का बोरोइंग्स. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न दे हैव टेकन दैट लोन, बट डेट फ्री कंपनी है, MNC कंपनी है. आप प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो 63.92% विच इज़ स्टीडी. एंड FIS का जो होल्डिंग है 2.51% है. और DIS ने तो अपनी होल्डिंग अभी जून क्वार्टर में बढ़ाया है ज़बरदस्त तरीके से. तो कंपनी बेहतरीन है और एकदम सही सेक्टर में है. एंड फार्मा इज़ द फ्लेवर. सो एंड इसके अलावा अगर आप डिविडेंड की बात करते हैं तो 6.72% का डिविडेंड यील्ड है इसका. तो बेहतरीन डिविडेंड यील्ड. तो अगर आपको पैसा डालना है तो फाइज़र में डाल सकते हैं, बट अभी क्योंकि बहुत आपको ऊपर मिल रहा है ये स्टॉक, तो मेरे ख्याल से SIP इज़ द बेस्ट मोड. फार्मा में अगर आप डालना चाहते हैं तो फाइज़र एक कंपनी है जो कि MNC है, तो मैनेजमेंट पे कोई शक नहीं है और दे आर ग्रोइंग क्वाइट नाइसली. अब हम लास्ट कंपनी जो कि है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन. पावर ग्रिड कॉरपोरेशन मार्केट कैप के लिहाज से 83,000 करोड़ का मार्केट कैप है. करंट प्राइस 160 है, जबकि बुक वैल्यू 124 है, तो 1.29 टाइम्स बुक वैल्यू मिल रहा है. और 7.38 जो है तो प्राइस अर्निंग जो रेशियो है वो 7.38 है. इंडस्ट्री का PE 12.9 है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा डिस्काउंट पर मिल रहा है. डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है 6.27% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी 17.2%. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक है. हाउएवर अबव 15% इज़ समथिंग विच आई ऑलवेज प्रेफर. आप अगर प्लेज देखते हैं तो प्लेज कुछ नहीं है इसमें. प्लेज ज़ीरो है. एंड डेट टू इक्विटी 2.29 टाइम्स है. एंड रिजर्व्स बेहतरीन, इनके पास 59,000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हैं. अब अगर हम बात करते हैं इनके सेल्स नंबर्स की, तो सेल्स नंबर जून में नीचे आया है बिकॉज ऑफ द कोविड. अदरवाइज़ दिसंबर 19 से मार्च क्वार्टर अच्छा ग्रो किया इन्होंने. सितंबर से दिसंबर भी अच्छे से ग्रो किया. एंड अगर ऑपरेटिंग मार्जिन्स अगर आप देखते हैं तो रोबस्ट 88% का इनके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग मार्जिन है. तो अच्छा बिज़नेस अच्छी मार्जिन्स पे काम करें, ऑपरेटिंग मार्जिन्स पर. और अगर हम लोग इसका ईयरली परफॉर्मेंस देखते हैं तो ईयरली भी अच्छे से ग्रो कर पा रहा है अपना बिज़नेस को. बैलेंस शीट पे बोरोइंग्स 1,48,000 करोड़ का बोरोइंग्स है इसके पास, जबकि रिज़र्व 60,000 करोड़ के आसपास हैं. एंड हम प्रोमोटर की होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर की होल्डिंग अभी आज की तारीख में 51.34% है. FIS ने अपना थोड़ा कम किया है होल्डिंग 27 से 25.32% एंड DIS ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है. एंड इसके में भी जो आप देखते हैं तो पब्लिक की बिल्कुल ही कम 5% की ही इसमें
आपके पास होल्डिंग मिलेगी। तो अगर इस कंपनी में पैसा लगाना है, लगा सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस ज़बरदस्त इनका डिविडेंड यील्ड है। और अभी जो है आपका 52 वीक हाई और लो अगर देखते हैं तो 122 और 211, तो ऑलमोस्ट मीडियन पे आपको ये मिल रहा है, तो अभी आप इसको लेके रख सकते हैं। तो ये जो कंपनीज़ हैं ये हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ हैं, एंड दीज आर द कंपनीज़ फॉर द वेरी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स। अदरवाइज़ आपको कंजर्वेटिव नहीं है तो आपको कंपनी काफ़ी सारी है मार्केट में जहाँ पे आप पैसा लगा के लॉन्ग टर्म में अपना पैसा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। So this is it. These are the 5 high dividend paying companies. If in case you want to invest or you are a big fan of FDs, then obviously you can go for these kind of companies, and you can invest your money, and whereas your money will also grow, and time to time you'll get your dividend payout as well, and that's how you can grow your money. So this is it. In case you like my videos, then do share, like, and subscribe my channel as well, and hit the bell icon. Thank you so much for watching this video. We'll see you in the next video.